और दिल्ली के प्रदूषण पर हिंदी खबर पर बोले गोपाल राय, दिवाली की वजह से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा है। और पिछले दिन आपको बता दें कि 3 दिन तक प्रदूषण स्तर सामान्य था। गोपाल राय की दिल्ली वासियों से अपील है कि दिवाली मनाएं, पटाखे न जलाएं। पांच दिवसीय महापर्व का आगाज और दिल्ली में प्रदूषण स्तर में इजाफा और इन सबके बीच में लगातार सियासी पारा हाई। बात करेंगे दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 5 दिवसीय महापर्व का आगाज हो चुका है और ऐसे में प्रदूषण स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। कहीं 350, कहीं 390 तो कहीं 400 के पार जा पहुंचा है। क्या कहिए? देखिए, अभी पिछले 3 दिनों से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन कल से जैसा पूर्वानुमान था कि त्योहारों की वजह से लोग बड़ी मात्रा में गाड़ियों लेकर के सड़क पे आ रहे हैं और गाड़ियों की वजह से जगह जगह जाम और जो गाड़ियों का धुआं है वो जो है कहीं न कहीं वायुमंडल में फैल रहा है और जिसका असर आज एक्यूआई पे दिख रहा है। आज दीपावली के रात को पटाखों का जो पोल्यूशन है उसको भी हम सबको मिलकर कंट्रोल करने की जरूरत है, जिससे कि ये जो स्तर है खतरनाक स्थिति में न जाए। हमारे परिवार के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। इसलिए दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है, दिए जलाइए, मिठाइयाँ बांटिए, धूमधाम से दिवाली मनाइए, लेकिन पटाखे जला करके अपने ही घर के बच्चे और बुजुर्गों की जिंदगी को खतरे में मत डालिए। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कल की सुबह थोड़ी बेहतर होगी। आप सबसे सहयोग की भी बात कर रहे हैं और आपके माध्यम से यानी सरकार के माध्यम से पटाखों पे प्रतिबंध भी लगाया गया है। प्रशासन भी पूरी तरीके से गश्त कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में पटाखे बिक भी रहे हैं और पटाखे जलाए भी जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बिकना, खरीदना और जलाना, इसे कैसे? देखिए, जहाँ पर भी इस तरह घटनाएं हो रही हैं, सूचनाएं जब आ रही हैं तो जो टीमें हैं उस पर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना, क्योंकि जितनी खुशी हमें त्योहार को मना करके मिलती है उतनी खुशी एक बच्चे, एक बुजुर्ग को भी चाहिए। तो खुशियां मनाएं, त्योहार मनाएं, लेकिन जो पटाखों से हमारे ही परिवार के बच्चे और बुजुर्गों की जिंदगी पे खतरा आ रहा है उससे उनको बचाएं। एक अंतिम सवाल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन अब बात भी ये भी कही जा रही कि अगर 25 के चुनाव में बीजेपी जीत जाती है तो शायद 2025 की दीपावली में पटाखों पर प्रतिबंध नहीं होगा। बीजेपी ये कह रही है कि हम जीत जाएंगे तो पूरे दिल्ली को धुआं धुआं कर देंगे, मतलब फिर लोग यहाँ रह भी ना पाएंगे। भाई, उनकी हमारे परिवार के बच्चे, बुजुर्गों से, महिलाओं से क्या दुश्मनी है? उनको भी तो सांस लेने का हक है। भारतीय जनता पार्टी जब कुछ भी बोलती है तो उनको सोचना चाहिए। अरे, ये पटाखों पे प्रतिबंध जो है लोगों की जिंदगी को बचाने का अभियान है। जब त्योहार हमने दीपावली मनाना शुरू किया था, हमारे पुरखों ने शुरू किया था। कहते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या जब वापस आए वनवास से तो दिया जलाया था अयोध्या वासियों ने, और उसके बाद धीरे धीरे हर साल दीपोत्सव शुरू हुआ। तब तो पटाखे नहीं थे। ये पटाखे हिंदू धर्म की पहचान कब से बन गए? पटाखों से खुशियां मिलती हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब वो पटाखे हमारी खुशियों से ज्यादा दूसरी खुशियां छीनने लगे तब हम लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए। दिया तब भी हमारे पुरखों ने जलाया था, दीपावली की शुरुआत दिए जलाने से हुई थी, और आज भी धूमधाम से दिए जो 100 दिए जलाते हैं वो 200 दिए जलाएं, खूब धूमधाम से मनाएं, लेकिन किसी की जिंदगी खतरे में न डालें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पटाखे लोगों की खुशियों को खत्म करे, लोगों को जीवन को छीने, तो उन पर प्रतिबंध लगाना ही बेहतर है। लेकिन हर किसी को एक साथ सहयोग करना होगा, तभी बढ़ते प्रदूषण से लोगों को निजात मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।